नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान एक बार फिर चलाया गया। साथ ही बीजेपी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो वहीं प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस बेरोजगार दिवस मनाती भी नजर आई। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज पूरे देश में बेरोजगारी दिवस मनाया, जहां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक अनूठा प्रदर्शन किया। साथ ही युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता चाय बेचते, जूते पॉलिश करते, सब्जी भाजी का ठेला लगाकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। तो वहीं बात पूरे मध्य प्रदेश की जाए तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखे प्रदर्शन करके विरोध किया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकारी पैसों से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आपदा के इस अवसर में सरकार फिजूल खर्च कर रही है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री का जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के सरकारी कार्यालय में हर रोज अलग अलग अभियान चलाएगी। हालांकि यह अभियान 7 अक्टूबर तक पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। बात की जाए अभियान की, तो जिस प्रकार से वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है, उसी तरह वृक्षारोपण अभियान और अलग अलग अभियान चलाकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। बात की जाए प्रदेश सरकार के मंत्री की, तो प्रदेश सरकार के सभी मंत्री अपने अपने जिलों में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाते नजर आए। बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक फैसले को प्रदर्शनी के रूप में बीजेपी कार्यालय में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर कई प्रकार से अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर विरोध भी किया और जमकर नारेबाजी भी की। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी हुई। उसके बाद हम इस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। जब भी मनाते जन्मदिन, अगर ये 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देते, हर साल 14 करोड़ हो जाते, ये 15 लाख सबके अकाउंट में जमा कर देते। ये इनने कहा था चुनाव में 2014 के कि जो 30-35 रुपए में डीजल पेट्रोल जनता को देंगे और 300-350 रुपए में रसोई गैस देंगे। ये सब कर देते तो आज युवा कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रही है। इसकी जरूरत नहीं पड़ती। और मध्य प्रदेश जो शांति का टापू था, वो आज वहां माफिया राज चल रहा है चारों तरफ। हमने तय किया कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में जन कल्याण और स्वराज अभियान, यह अभियान के रूप में चलाया जाएगा। चलना तो यह हमेशा है, लेकिन एक अभियान के रूप में हम इसको चलाएंगे। और जैसे आज 2 कार्यक्रम हैं, वैसे अलग अलग दिनों पर अलग अलग कार्यक्रम, कुछ जन कल्याण के हैं, कुछ विकास के हैं, कुछ गुड गवर्नेंस के हैं, लगातार चलाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी सेवा और समर्पण अभियान। तो वैक्सीनेशन बनाम बेरोजगारी का आज माहौल मध्य प्रदेश में खासकर देखा गया, जहां एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार प्रयास करते रहे और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित भी किया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दे रहे, महंगाई, इनको लेकर के प्रदर्शन किया। दोनों ने अपना अपना काम किया। लेकिन एक जानकारी आपको दे दें कि आज बड़ा रिकॉर्ड बना है वैक्सीनेशन को लेकर। लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन आज ही के दिन लोग लगवा चुके हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। शंकर लाल तिवारी, पूर्व विधायक बीजेपी से, योगेश यादव जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शंकर लाल जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। एक तरफ आपने वैक्सीनेशन वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर, दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज पूरे दिन विरोध किया, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर और तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर के सरकार पर निशाना साधा। और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ अलग अलग करते हुए भी दिखाई दिए गए। कोई जूती पॉलिश करते हुए दिखाई दिया, कोई पकौड़े तलते हुए भी दिखाई दिया गया। नहीं, ठीक बात है। वो पकौड़े तलें, जूते पॉलिश करें, जितने प्रकार के ढोंग हो वो करें,
पर प्रदेश की तरुणाई जो है वो अच्छी तरीके से जानती है कि 15 महीने की जो सरकार आदरणीय कमलनाथ जी की थी, उस 15 महीने की सरकार आने के पहले जो वचन पत्र कांग्रेस ने निकाला था, उस वचन पत्र में लिखा था कि हम बेरोजगार नौजवानों को और बेरोजगारी का भत्ता 4-4.5 हजार रुपए देंगे। अब उस बात को तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी कांग्रेस के मित्र उस बात का जवाब ही नहीं देंगे। वो और कुछ चक्कर भी ये है कि कहेंगे। आप बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, वो 15 लाख की बात कर लेते हैं। नहीं, 15 लाख की बात जबरदस्ती की करते हैं, किसी ने नहीं कहा 15 लाख देने का। ये कहा गया था, जबरदस्ती कांग्रेस के लोग ये सुगुफेबाजी करते, ये कहा गया था कि यदि काला धन सामने आ जाए तो इतना काला धन कांग्रेस के जमाने में विदेशों में जमा किया गया और लूटा गया देश को कि एक एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए आते। चलिए, अब अच्छी बात है। उसको ट्विस्ट करके चलिए, सुनिए, चलिए। उसको ट्विस्ट करके उनने ये कह दिया कि मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख देंगे। रोजगार देने की इसे बात जनता कही थी। समझती है। रोजगार देने की बात तो कही थी मोदी जी ने, रोजगार महंगाई तो दे कम रहे करने हैं। की बात कही अभी थी, मध्य सिलेंडर के प्रदेश दाम में- कम करने को कहा अभी था, मध्य- पेट्रोल के दाम कम करने को कहा था। अभी मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक नौकरियां शिवराज सिंह जी निकाल रहे हैं। रोजगार देने का काम गडकरी जी ने भारी मात्रा में किया। अभी गडकरी जी के आपने काम देखे हैं, सुने हैं, और इस नाते रोजगार देने का पूरा प्रयास केंद्र की सरकार योजनाबद्ध तरीके से और राज्य की सरकार कर रही है। बात तो करिए, आपने वचन पत्र में कहा था कि हम बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे। आपने एक व्यक्ति को भी अगर बेरोजगार नौजवान को भत्ता दिया हो तो बोलिए, और नहीं दिया हो तो प्रदेश के नौजवानों से माफी मांगिए। ये पकौड़ा तलने का ढोंग और फोटो छपाने के ढोंग से तरुणाई आपके साथ नहीं आने वाली। तरुणाई जानती है कि ये सिगुफेबाज लोग हैं, 60 साल ठग चुके हैं। इनके जमाने में सारी भर्तियां बंद हो गई थी, भर्तियों पर ड्रॉप कर दिया था, शासकीय भर्ती नहीं हो रही थी। 20,000 से अधिक दैनिक वेतन भोगियों को घर बैठाने का पाप दिग्विजय सिंह की सरकार ने किया था। पीढ़ी की पीढ़ी बदल जाए, पर लोग ऐसी बातें भूलते नहीं है। और इसलिए मैं कहूँ कि कांग्रेस कुछ करना चाहिए। बड़े नेता तो सिर्फ ट्वीट करते हैं, कुछ नौजवान जो कांग्रेस में हैं वो बेचारे अपनी राजनीति करने के लिए अपनी फोटो छपे, अपना नाम छपे, कहीं हम भी सामने दिखे, हमको भी कांग्रेस की नगर पालिका की टिकट मिल जाए। इसलिए अगर जूते पालिश कर रहे हैं तो करना चाहिए। चलिए, योगेश जी भत्ते की बात करें, भत्ते का जवाब दे। योगेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हाँ, बिल्कुल पहुंच जी योगेश जी। देखिए, जब प्रजातंत्र समाप्ति की ओर होता है और प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुना हुआ सेवक अपने आप को राजा महाराजा समझने लगता है तो उसको इस तरीके के स्तुति गान का शौक चढ़ जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को अब स्तुति गान अच्छा लगने लगा है, इसलिए वो जन्म उत्सव को जश्न उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और जश्न उत्सव भी कोई छोटा मोटा नहीं, 20 दिन का जश्न उत्सव चलेगा और जो उनके सरकार के लोग, उनके मुख्यमंत्री, उनके अधीनस्थ, उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दुदुम्बी बजाएंगे। ये परंपरा हमारे देश में अनादिकाल से रही है। जब भी तानाशाह लेकिन योगेश जी, मेरी अगर एक मिनट, अगर उत्सव मनाने में लोगों का भला हो रहा हो, एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग रही हो, वृक्षारोपण हो रहा हो, तो इसमें बुराई क्या है? अब मैं वैक्सीनेशन पर बाद में आऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का विरोध का कारण क्या है, मैं उसके बाद वैक्सीनेशन की बात करूंगा। आप जश्न दुदुम्बी बजाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुश करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि साहब हम आपका जश्न मना रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहले कोरोना को देखिए, कोरोना के बाद डेंगू को देखिए, आदिवासी अत्याचार पर देखिए, बढ़ते हुए बलात्कार पर देखिए, बेरोजगारी पर देखिए, भ्रष्टाचार पर देखिए। मध्य प्रदेश के जो हालात हो रहे हैं, डायलिसिस पर चले गया और आप सिर्फ स्तुति गान के लिए आप 20-20 दिन का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और जहां तक केंद्र की हालात है, केंद्र के हालात, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी। अभी हमारे तिवारी दादा कह रहे थे कि हम
पकोड़े बनाने क्या ढोंग कर रहे हैं, तो पकोड़े बनाने का मंत्र तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया और अब वो तो पकोड़े बनाने के लायक भी देश के लोगों को नहीं रखा, क्योंकि पकोड़े तलने के लिए भी यदि गैस पर जाएंगे तो गैस 900 रुपए क्रॉस कर गई है। 900 रुपए से ज्यादा के पकोड़े के भाव में पकोड़े भी नहीं तले जाएंगे। यदि सोयाबीन के तेल से पकोड़े तले जाएंगे तो सोयाबीन के तेल का क्या भाव हो गया ये आप अच्छी तरह जानते हैं। यदि बेरोजगार युवा रोजगार को ढूंढने के लिए पेट्रोल डलवाएगा अपनी गाड़ी में तो 100 रुपए तो क्रॉस करके पेट्रोल, बेरोजगारी की हालत खराब है, देश के हालात खराब है, देश को बेचा जा रहा है। सुनियोजित तरीके से सिर्फ 2 लोगों को देश में बहुत ज्यादा जिनके हमेशा बढ़ती जा रही है, आप उनकी आय देखते जाएं, बढ़ते जाएं। और मैं तो बधाई देता हूं युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने आज जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया, इसको भ्रष्टाचार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, इसको देश विक्रय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। जिन लोगों ने देश बेच दिया, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार कर दिया, जिन लोगों ने गरीबी कर दी, बेरोजगारी कर दी, जो आम आदमी का जीवन दुभर कर दिया, उनको अब बैठकर जैसे सिंहासन पर पूरे राजे महाराजे बैठते थे ना, फिल्मों में हम देखा करते थे, तो बोले क्या साहब आप इनका जश्न है आज, बोले क्या जन्मदिन है, तो बोले ये माला तोड़ कर दे दी आपने। तो ये स्तुति गान चल रहा है साहब, ये प्रजातंत्र है कहाँ, प्रजातंत्र के सेवक है कहाँ। 2014 के बाद जिस तरीके से देश गर्द गया, उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार में आप जानते थे हमारी जीडीपी डबल में होती थी, 10+ में होती थी, आज -10 क्या -24 पर हो गई है। आज देश की जीडीपी के हालात देख लीजिए और इन लोगों को जश्न मनाने के लिए अच्छा क्या होता है। ये वैक्सीनेशन का जो कार्य है, अब मैं उस पर आता हूं। आप कह रहे हैं 2 करोड़, इसमें इवेंट करने की आवश्यकता क्या है? ये तो हमारी निरंतर प्रतिक्रिया है और निरंतर प्रक्रिया अभी तक तो हमारा संपूर्ण देश में पूरा वैक्सीनेशन का कार्य संपन्न हो जाता है यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी निर्यात नहीं करते, हमारे जो टीके को उसको डोनेट नहीं करते और ये चुनाव में नहीं लगते, इस देश को चुनाव में नहीं ठोकते। हम उस केरला के चुनाव हो, चाहे तमिल के, चाहे यहाँ पर देश में दूसरी जगह बंगाल के चुनाव हो, चुनाव को झोंक कर हमने तो वैक्सीनेशन के कार्य को ठप करा। अब आप एक दिन इवेंट आयोजित करते हैं, कल आप सुप्तावस्था में चले जाएंगे, कल के बाद कोई वैक्सीनेशन की बात नहीं हुई। इस देश में वैक्सीनेशन अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ आपका चेहरा कैसे दिखेगा यदि आप 10 किलो अनाज भी आप दे रहे हैं तो 25 रुपए की थैली में दे रहे हैं, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी का होना वैक्सीनेशन का नाम नमो वैक्सीनेशन। ये क्या है? ये स्तुति गान क्या है? ये प्रजातंत्र की स्तुति ज्ञान है। ये राजा महाराजाओं का देश नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। और आदरणीय तिवारी दादा जैसे लोग जो वरिष्ठ है, जो खुद उपेक्षा का शिकार है, इनको तो वैराग्य धारण कर लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। इतने स्वाभिमानी नेता को नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बोलने पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे स्वाभिमानी नेता का क्या हश्र हो रहा है कि इनको भी स्तुति गान करना पड़ रहा है मोदी जी का। ये बड़े मतलब आश्चर्य की बात है। दादा बड़े सीनियर हमारे, बाकी इनके हालात देखकर मुझे बड़ा तिवारी जी, जैसा कि योगेश यादव जी ने कहा कि ये गुणगान करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड से मुख्यमंत्री को बदल दिया, गुजरात से बदल दिया, कर्नाटक से बदल दिया और अब नजर मध्य प्रदेश की हो, तो कम से कम किस तरह से खुश किया जाए? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विषय वस्तु आपने दी है, कांग्रेस के मित्र तो कुछ भी बोलते रहे और आप तो कम से कम विषय वस्तु पर ही सवाल जवाब लें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। आज आपका विषय वस्तु है बेरोजगारी पर कांग्रेस का प्रदर्शन और वैक्सीन और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, है ना। आज कहीं अभी 2 महीने पहले अपन खूब मीडिया में चला चुके कांग्रेस के सिखूंगा कि शिवराज जी बदल रहे हैं। उसके बाद देखा अभी किस तरह केंद्रीय नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं के बयान आए कि शिवराज जी ही जनता के प्राण हैं, शिवराज जी ही प्रदेश की जनता की आत्मा में बस रहे हैं, वो ही नेतृत्व करेंगे। और इसके बावजूद ये अच्छा नहीं है। मैं विनती पूर्वक कह रहा हूँ, आप अन्यथा न लीजिए। कांग्रेस के मेरे योगेश जी के मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े पुराने नेता हैं। वो तो मुझे सलाह देने लगे कि मैं पार्टी छोड़ दूं, संन्यास ले लूं। तो हमने जिस दिन जनसंघ ज्वाइन किया था उस दिन ही हमने अपने अन्य जीवन से संन्यास जैसा ही ले लिया था, तब यहाँ निकले हैं। उनने अपनी बहस की शुरुआत इस शब्द से की है भैया कि
जब लोकतंत्र समाप्त होने लगता है। योगेंद्र जी, आप जैसा वरिष्ठ नेता अगर लोकतंत्र की वकालत कर रहा है, जिसकी पार्टी ने आपकी जवानी में और अखबारों पर ताला बंद कर दिया, एडिटोरियल के कॉलम नहीं छपे, रात को प्रेसों की बिजली काट दी गई और देश को जेल खाना बना दिया गया, इमरजेंसी लगा दी गई, न्यायालय के हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को नहीं माना गया, लाखों लोगों को जयप्रकाश नारायण जैसे स्वाधीनता सेनानी को जेल में डाल दिया गया। इनकी पार्टी के खुद नेता चंद्रशेखर रहे, युवा तुर्क कहलाते थे, इंदिरा जी के बड़े गुड बुक में थे, मोहन धारिया, ये सारे लोग कांग्रेस छोड़ करके जेल में चले गए। जगजीवन राम जी ने कांग्रेस छोड़ दी, जिनको नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में हमेशा सम्मान दिया। तो लोकतंत्र समाप्ति की ओर है और इसलिए ये वैक्सीन लगवा रहे हैं हम। इस तरह की बातों से कोई जवाब नहीं मिलता। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, मेरे को तो जरूरत ही नहीं है। आपने अपने सवाल में जवाब भी मिला दिया था कि यादव जी, अगर वृक्ष लग रहे हैं, अगर वैक्सीनेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इनका कहना है इवेंट क्यों करते हो। अब हम कड़ी बात नहीं जो यादव जी के सामने खरी कहना चाहते, ये इवेंट इसलिए रखना पड़ रहा है कि जैसे ही वैक्सीन बनी वैसे देश के तमाम विपक्षी नेताओं ने और तमाम विपक्षी नेताओं ने बाप बेटों की पार्टी ने जो किया सो किया, पर मातारी बेटे की पार्टी ने, जो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, जिसके मेरे वरिष्ठ नेता है यादव जी, मैं कभी नहीं कहूंगा कि वो कांग्रेस छोड़े, उनकी अपना हक है कांग्रेस में जीवन देने का, उन्होंने जीवन समर्पित किया है। पर आप याद करिए कि राहुल जी के क्या बयान थे, जब मोदी में लगवाएंगे तब हम लगवाएंगे। जिस तरह वैक्सीनेशन के बाद, वैक्सीन बनने के बाद पेट में मरूड़ उठी, पेट में जिस ढंग से इनके तकलीफ हुई और जिस ढंग से इनको बधाई दुनिया बधाई दे रही थी, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को, हिंदुस्तान के व्यवस्था तंत्र को, सरकार को, और कांग्रेस वैक्सीन को कह रहे थे ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, ये तो हम न लगवाएंगे, और जिस तरह दुष्प्रचार कर रहे थे, उसके कारण वैक्सीन में गांवों के अंदर वातावरण खराब हुआ और इसलिए वैक्सीन जरूरी थी। आज देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर मुश्किल से 30% लोग बचे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 30 सितंबर तक चाहते हैं कि हम 100% वैक्सीन मध्य प्रदेश में लगा लें। एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन अपनाया। तो हम दुंदुभी बजा रहे हैं, वो दुंदुभी ठीक से नहीं कर पाए, दुंदुभी कह रहे थे, पर दुंदुभी जो है ना वो इंदिरा जी की बस्ती थी। जब बरुआ जी कहते थे कि इंडिया इज इंदिरा, और इंदिरा ही कांग्रेस है, और मोरारजी देसाई जैसे वरिष्ठ नेताओं को और पार्टी के बाहर भेज दिया गया था और निजलिंग गप्पा का गप्पा हो रहा था, तब लोकतंत्र की बात नहीं आई। आपको न बेरोजगारी पर बात करने का हक है, शर्म आनी चाहिए। आपने बेरोजगार नौजवानों को झूठा दिलासा दे करके कि हम बेरोजगारी का भत्ता देंगे, आज पकौड़े तलने का ड्रामा कर रहे हो। जवाब दो कि क्यों, किस नौजवान को तुमने बेरोजगारी का भत्ता दिया, आप जवाब दो। आप आपातकालीन का माफी मांगे आपकी सोनिया गांधी, और इसलिए जबरदस्ती बात बनाने से कोई बात नहीं बनती है। मैं आपसे एक बात और कहूंगा, गैस की बात इन्होंने करी, गैस महंगी हो गई, जीडीपी की बात इन्होंने करी। जिस तरह से कोरोना की विपत्ति हमारे देश में आई, दुनिया में आई, दुनिया की जीडीपी घटी है, दुनिया की आर्थिक बजट जो है वैक्सीन खरीदने में और अपने यहाँ के लोगों के प्राण बचाने में लगे हैं। मोदी जी ने कहा था कि पहले जीवन और फिर पहले जनता का प्राण, उसके बाद, और उसके कारण कुछ आर्थिक दिक्कतें आई हैं, पर सरकार ने कहीं भी, आप देखिए 6,000 रुपए दे, कमलनाथ जी जब तक थे, योगेंद्र जी तब तक वो रोना रोते थे, वो और उनके सब मंत्री, पैसा ही नहीं है। शिवराज तो सब पैसा लेके अपने घर चले गए, पर जैसे हम आए हमने बीमा का पैसा जमा कराया 2900 करोड़ रुपए, और किसानों के खाते में पैसा चला गया बीमा का। जैसे हम आए 6,000 रुपए दे रहे थे,
किसान सम्मान निधि का आदरणीय मोदी जी, शिवराज जी ने कहा कि नहीं, अगर इच्छा शक्ति हो तो रोना पीटना नहीं होता। काय के लिए सरकार में आए थे जब इतने ही रोना था कि पैसे नहीं है, शिवराज ले गए। और इस नाते 4,000 रुपए शिवराज जी ने तुरंत दिए। संबल योजना प्रारंभ करी, बेटियों का कन्यादान की योजना तुमने बंद कर दी थी गरीब बेटियों की, उसको प्रारंभ किया। और सने सने हम आर्थिक स्थिति को भी ठीक कर रहे हैं। 1 लाख से अधिक भर्तियां मध्य प्रदेश के अंदर, अभी शिवराज सिंह जी ने आप सबके चैनल ने बताया, चलिए। पुलिस में, अन्य विभागों में शुरू हो गई है, चलिए योगेश शुरू जी। हो रही है। हेलो जी योगेश जी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यादव जी, आधा सेकंड, आपने कहा था कि गरीब को थैला दे रहे हैं। अरे यार, गरीब के घर में यादव जी अगर एक तो झोला पहुंच जाएगा, है वो पुरानी पन्नी लिए घूमता है बेचारा, अगर एक झोला पहुंच जाएगा तो ये इशू है यार कांग्रेस के लिए। इसमें आपके पेट में मरोड़ हो रही है। गल्ले के साथ हमने अगर एक कार्यक्रम करके दिया कि सबको पता चले कि हमें गल्ला फ्री में मिल रहा, दिवाली तक फ्री गल्ला देने की बात थी। कभी आपने सोचा 1 रुपए किलो गल्ला देंगे? NTR ने सोचा था आंध्र प्रदेश में कि हम 2 रुपए किलो चावल देंगे, और उसमें कांग्रेस उड़ गई। आपने कभी गरीब के लिए सोचा था? कभी नहीं सोचा। और गैस की बात कर रहे हो, फ्री गैस, झोपड़ी में गैस, और झोपड़ी को प्रधानमंत्री आवास बना के पक्की छत, ये नरेंद्र मोदी ने किया है। एक बार के बाद जब गैस, जब सिलेंडर खाली होता है, फिर उसको भरवाने के लिए कैसे व्यवस्था होगी? होगी? छोटा सिलेंडर नहीं। और उसकी अलग दर है, मुगालतेबाजी मत फैलाइए। चलिए योगेश जी। अब मेरी बात में अपने आदरणीय तिवारी दादा से ही शुरू करता हूँ। आज हमें 25 रुपए है क्या? तीसरे नहीं, अब तिवारी दादा आप सुनो जरा, थोड़ा सुनने की शक्ति बहुत क्षमता है मुझमें। देखिए, 25 रुपए का थैला, 10 किलो गेहूं के बजाय भूसा, जिसको जानवर भी ना खाए, जिसको जानवर भी नहीं खा पाए, लेकिन चित्र जरूर नरेंद्र मोदी जी का लगेगा। पेट्रोल डलवाने, डीजल डलवाने जब आदमी जाएगा तो 110 रुपए का पेट्रोल और 97 रुपीज का डीजल डलवाएगा, लेकिन फोटो वहां पर जरूर नजर आएगा पेट्रोल पंप पर कि नरेंद्र मोदी जी विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ये कैसा तमाशा है? क्या जनता महसूस नहीं कर रही कि आप कितना बड़ा झूठ परोस रहे हैं? और जहां तक मैं बोलता हूं, मेरी सीधी सपाट बात यह है कि देश अभी आर्थिक संकट के दौर से नहीं गुजर रहा। देश में भुखमरी कायम है, बेरोजगारी कायम है, देश में बीमारियां कायम है, डेंगू का कहर हमारे पास है, आर्थिक हमारी GDP घटी हुई है। हमें तिनका जोड़कर एक पैसे, ये एक राजनीतिक दुरुपयोग नहीं है कि आप करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद करेंगे और जश्न मनाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी का जश्न मनाएंगे, स्तुति गान करेंगे? मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी यदि संकल्पित होकर एक लाइन में कहते हैं, जब भी देश में संकटकालीन स्थिति आती है, और ये शायद सीख जाते नेहरू जी से या इंदिरा जी से, सीख लेते तो इतनी बात जरूर सीख लेते कि हाँ, आज हमारा देश संकटकालीन स्थिति में, आज हमें नारा देना गरीबी हटाओ, देश में गरीबी हटाई इंदिरा जी ने। आज हमें आधुनिक भारत के निर्माता बनकर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने कहा आराम हराम है। ऐसी कोई बात करते तो लगता है कि इनके जन्मदिन की सार्थकता। ये तो टीवी पर आते हैं, मन की बात करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति स्वयंभू है, अपनी आत्ममुग्धता का शिकार है। फोटो लगाओ साहब, अभिनंदन करो साहब, भजन मंडली में भी नरेंद्र मोदी जी के फोटो लगाओ साहब, जब भी सार्थकता होगी धर्म की। तो इस तरीके का तमाशा, मैं आदरणीय तिवारी दादा की अंदर की आत्मा से परिचित हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उनकी अंदर की आत्मा किस तरीके से रो रही है। वो ऊपर से ऐसे स्वाभिमानी नेताओं को मैं पूछता हूँ, तिवारी जी को घर क्यों बिठाला, क्यों बिठाला घर? आज चापलूसों की जमात है। आज भारतीय जनता पार्टी में संघ आधारित बात कर रहे थे, कैडर आधारित बात। कहाँ है संघ आपका? आपका तो स्तुति गान है। आप जैसे लोगों को घर पे ही इसलिए बिठा दिया गया। आप स्तुति गान नहीं कर पाओगे, आप उस चाल से नहीं चलोगे। चापलूसी की सरकार है, धंधा करने वाले भ्रष्टाचारियों की सरकार है, पैसा कमाने वालों की सरकार है। स्वाभिमानी नेता जो 4-4, 5-5 बार विधायक आप जैसे बने, वो घर पर बैठे हुए हैं। और ये स्थिति पूरे भारतीय जनता पार्टी। आपको मैं बोलता हूं कि जनता वोट नहीं देगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। आप जिन चापलूसों से घिरे हुए हो और जिसको कहते हैं धंधेबाजों के आसपास घिरी हुई ये सरकार है, वो जिसको देश आप बेचते जा रहे हो, वही एक दिन आपको धोखा देंगे और
धोखा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा, लेकिन साथ साथ इस देश का सबसे बड़ा नुकसान होगा। अभी भी नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि आत्ममुग्धता से बाहर निकले और देश में जो बेरोजगारी है, देश में जो भ्रष्टाचार है, देश में जो बीमारियां बढ़ रही है, देश में जो जीडीपी घट रही है, देश के अंदर जो आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो यहाँ पर कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, देश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया, चाहे देश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, दोनों डायलिसिस पर है। इनको हटाने की बात करें और स्वयं कहे कि मुझे जन्मदिन नहीं मनाना है, ये होती है बात। जन्मदिन ना मनाने की घोषणा करें नरेंद्र मोदी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। तो वैक्सीनेशन बनाम बेरोजगारी, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश सरकार ने जमकर वैक्सीनेशन का अभियान चलाया, पूरे देश में ये अभियान चलाया गया, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसको बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाया। देखते हैं क्या कुछ आगे स्थितियां और बनती हैं, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और लगातार अब मुद्दे ऐसे गरमाते जा रहे हैं कि कोई भी पार्टी अगर कोई कार्यक्रम करती है तो उसका विरोध जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।